क्या आपका डॉग दिन भर इचिंग करता है, अपने पॉज को लिक और बाइट करता है? क्या अपने ईयर्स को फ्लैप करता है? क्या इसकी इचिंग और पॉ बाइटिंग और ईयर इन्फेक्शन कभी ठीक ही नहीं होता, ये रिकरेंट रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शशांक गोयल एंड आज हम डिस्कस करेंगे डॉग में फूड एलर्जी के बारे में। फूड एलर्जी कैसे होती है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फूड एलर्जी एग्जैक्टली है क्या? फूड एलर्जी तब होती है जब आपके डॉग का इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट्स स्पेशली प्रोटीन के लिए ओवर रिएक्ट करता है या उसे एज ए फॉरेन सब्सटेंस और फॉरेन इंग्रेडिएंट ट्रीट करता है। इसमें मेनली होते हैं एग, बीफ, चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, वीट एट्सेट्रा। फूड एलर्जी क्यों और कैसे होती है? फूड एलर्जी के मेनली दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ डॉग फूड एलर्जी को डेवलप करने के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, यानी जेनेटिकली उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव होता है या गट बैरियर सिस्टम काफ़ी वीक होता है। इस वजह से वो नॉर्मल फूड को भी एज ए फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करने लगते हैं और इम्यून सिस्टम उसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस लेता है और फूड एलर्जी होने लग जाती है। ये कुछ ब्रीड्स में बहुत कॉमन होता है, जैसे लैब्राडोर रेट्रीवियर, गोल्डन रेट्रीवियर, जर्मन शेफर्ड्स, बुलडॉग, शिट्जूज, कॉकर स्पेनियल्स एट्सेट्रा। सेकेंड कॉज होता है ब्रीच इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। नॉर्मली डॉग की बॉडी में गट में एक बैरियर सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो भी फूड वो खाता है उस फूड के माइक्रो पार्टिकल्स ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं, यानी इतना छोटा पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है जो कि एलर्जी फ्लेयर अप कर ही नहीं सकता। गट का बैरियर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर इस गट के बैरियर सिस्टम में कोई ब्रीच हो जाए, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई, या क्रोनिक वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, या किसी पेन किलर मेडिसिन की वजह से अल्सर्स हो गए, या गट सिस्टम वीक हो गया, ऐसी कंडीशन में डॉग जो फूड खाता है वो फूड बड़े पार्टिकल्स में भी एब्जॉर्ब होने लग जाता है। जब बड़े पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं तो फिर बॉडी उन बड़े पार्टिकल्स को एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है, इम्यून सिस्टम फ्लेयर अप हो जाता है और फूड एलर्जी हो जाती है, सिम्टम्स आने लगते हैं। फूड एलर्जी कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आपके डॉग के गट बैरियर सिस्टम में कोई ब्रीच हो गया है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, और आप उसको एक सेम टाइप का फूड ही कॉन्टिन्यूसली दे रहे हो, स्पेशली मोर देन 2 to 3 ईयर्स, तब फूड एलर्जी डेवलप होती है। एक और टर्म होती है फूड इंटॉलरेंस। तो फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में क्या फ़र्क होता है? फूड इंटॉलरेंस एक एक्यूट डाइजेस्टिव रिएक्शन है। इसमें डॉग जब कोई ऐसा फूड खाता है जिसके लिए वो इंटॉलरेंट है तो गैस्ट्रिक सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और इमीडिएटली उसके लिए रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, फ्लैचुलेंस और गैस्ट्रिक अपसेट होना। तो ये तब होता है जब डॉग किसी पर्टिकुलर फूड के लिए इंटॉलरेंट है, वो उस फूड को खा लेता है और उसके कुछ ही घंटे में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फूड एलर्जी एक स्लो एंड इम्यून मेडिएटेड प्रॉब्लम है, ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। इसमें जब उसका गट बैरियर सिस्टम ब्रीच होता है और आप एक पर्टिकुलर फूड उसको 2 से 3 साल तक लगातार देते हो, तब फूड एलर्जी डेवलप होती है। ये एक स्लो प्रोसेस होती है। फूड एलर्जी में स्किन इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं और गैस्ट्रिक इश्यूज लेस कॉमन होते हैं। स्किन इश्यूज में इचिंग, स्क्रैचिंग, पॉ बाइटिंग, पॉ लिकिंग, रेड पॉज, इसके अलावा ईयर फ्लैपिंग, स्क्रैचिंग, रेड ईयर्स का होना, एंड ये सारे स्किन इश्यूज रिकरेंट होते हैं, यानी बार बार होने लगते हैं। इनको आप ठीक कराओगे, ये थोड़े से ठीक हो जाएंगे, आपको कम सिम्टम्स दिखने लगेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद ये फिर से सामने आ जाते हैं। तो ये रिकरेंट होते हैं, यानी बार बार होते हैं, 100% कभी ठीक ही नहीं होते। गैस्ट्रिक इश्यूज़ में इंडाइजेशन होना, ब्लॉटिंग होना, गैस्ट्रिक अपसेट होना, ये प्रॉब्लम भी रिकरेंट होती है, थोड़े थोड़े दिनों बाद वापस होने लग जाती है। फूड एलर्जी को डायग्नोस कैसे करते हैं? फूड एलर्जी को डायग्नोस करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है IDAT, इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट। इसमें डॉग को सेडेट करते हैं, उसके एक साइड की स्किन को शेव कर लेते हैं, फिर प्यूरिफाइड एलर्जेंस को छोटे छोटे स्पॉट में इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं और हर एक इंजेक्शन के रिएक्शन को चेक करते हैं, रेडनेस के लिए एंड इन्फ्लामेशन के लिए एंड उसका जो साइज़ है, जो इंजेक्शन इनोकुलेशन साइज़ है वो कितना बढ़ रहा है, यानी व्हील फॉर्मेशन, ये सब चेक करने के लिए करते हैं।
ये मेथड जनरली ह्यूमंस में यूज़ होता है और ह्यूमंस में बहुत रिलायबल है। डॉग में प्रैक्टिकली थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सेकंड टेस्ट होता है एक ब्लड टेस्ट। फूड एलर्जी को ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोस कर सकते हैं। ये एक तरह का एलाइजा टेस्ट होता है जो कि पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट्स या एलर्जेंस के अगेंस्ट बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनको मेजर करता है। ये टेस्ट बहुत ही रिलायबल होता है, बट ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 90% होती है। इसमें एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज ए रिजल्ट आता है और ये बताता है कि ये इंग्रेडिएंट्स के लिए बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल इतना है और पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के लिए बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल थोड़ा हाई है। तो इससे वी कैन डिफरेंशिएट कि डॉग किस पर्टिकुलर फूड के लिए एलर्जिक है और किस के लिए एलर्जिक नहीं है। इसमें एक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। इसका रिजल्ट 1 महीने में आता है और कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ होती है। तीसरा मेथड होता है फूड एलिमिनेशन एंड फूड ट्रायल टेस्ट। फूड एलिमिनेशन एंड फूड ट्रायल टेस्ट फूड एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। फूड एलिमिनेशन टेस्ट में हम डॉग को एक वेट स्पेसिफाइड अल्ट्रा हाइपो फूड देते हैं। अल्ट्रा हाइपो फूड इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो डॉग को एलर्जी कॉज ही नहीं कर सकता। अल्ट्रा हाइपो डाइट में सिंगल सोर्स प्रोटीन होता है जो कि हाइड्रोलाइज फॉर्म में होता है और सिंगल सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसमें मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि ये बॉडी के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को फ्लेयर अप कर ही नहीं सकते, यानी एलर्जी कॉज कर ही नहीं सकते। इस तरह के फूड पे हम डॉग को नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स रखते हैं। 4 वीक्स में फूड एलर्जी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं और 8 वीक्स में एलिमिनेट हो जाते हैं। इस 8 वीक्स के फूड एलिमिनेशन टेस्ट के बाद हम डॉग को उसका ओल्ड फूड फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब हम उसको ओल्ड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं और डॉग उस फूड के लिए एलर्जिक है तो सिम्टम्स रीअपियर हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम फूड एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब फूड एलर्जी तो डायग्नोस हो गया, अब फूड ट्रायल करके हम एक फूड एलर्जी फ्री होममेड डाइट बना सकते हैं। उसके लिए हम डॉग को कॉन्टिन्यूसली अल्ट्रा हाइपो डाइट तो देते ही रहते हैं, उसके साथ में जो डाइट हमें घर से स्टार्ट करनी है या हमें चेक करना है कि क्या इस डाइट से हमारा डॉग एलर्जिक है या नहीं। जैसे हमने बॉइल्ड एग वाइट के लिए चेक करना है तो हम अल्ट्रा हाइपो फूड के साथ बॉइल्ड एग वाइट 21 डेज के लिए इंट्रोड्यूस कराते हैं और सिम्टम्स के लिए चेक करते हैं। अगर सिम्टम्स रीअपियर नहीं हुए मतलब आपका डॉग बॉइल्ड एग वाइट के लिए एलर्जिक नहीं है। अगर सिम्टम्स अपीयर हो गए तो मतलब आपका डॉग बॉइल्ड एग वाइट के लिए एलर्जिक है और आपको वो फूड नहीं देना है। ऐसे ही करके हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए जैसे मिल्क, कर्ड, व्हीट एंड राइस एंड फ्यू वेजिटेबल्स, इन सब के लिए हम चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स में हम एक फूड एलर्जी फ्री होममेड डाइट अपने डॉग के लिए बना सकते हैं। और ये फूड एलिमिनेशन टेस्ट एंड फूड ट्रायल टेस्ट फूड एलर्जी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस फूड एलिमिनेशन टेस्ट में एक बात का ध्यान रखना होता है कि एलिमिनेशन के दौरान आप अपने डॉग को कोई भी ट्रीट, कोई भी फ्लेवर्ड मेडिकेशन या कोई भी होममेड फूड नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो एलिमिनेशन टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको ये टेस्ट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये डाइट जो आपने खुद से तैयार करी है, ये डाइट डिफरेंट डॉग्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। आपके घर में और भी डॉग्स हो सकते हैं और वो भी एलर्जिक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डाइट जो आपने अपने डॉग के लिए फॉर्मुलेट करी है यही डाइट आपके दूसरे डॉग के लिए भी हो। दिस कैन बी डिफरेंट। एंड यही सेम तरीके से आप ट्रीट्स के लिए भी डायग्नोस कर सकते हो, ट्रीट्स के साथ भी ट्रायल कर सकते हो। आजकल अल्ट्रा हाइपो ट्रीट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो। आइडियली अल्ट्रा हाइपो फूड को हम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए, उससे ओबेसिटी होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम डॉग को एक और डाइट पर रखते हैं, उसे बोलते हैं हाइपो एलर्जेनिक डाइट। ये एक तरह से नोवल प्रोटीन डाइट होती है। नोवल प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन सोर्स जिससे कि डॉग कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ होता, जैसे ओशन फिश। तो हम नोवल प्रोटीन डाइट के साथ में जो आपने अपने डॉग के लिए फूड एलर्जी फ्री होममेड डाइट फॉर्मुलेट करी है उसके साथ हम लॉन्ग टर्म मैनेज कर सकते हैं। फूड एलर्जी के सिम्टम्स को ईज़ करने के लिए या अगर ज़्यादा इचिंग हो रही है तो उसके लिए आप अपने वेट से सलाह ले सकते हैं, वेट्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बताया था।
और ये भी बताया था कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिम्टम्स होते हैं जो फूड एलर्जी में होते हैं। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स सेम डॉग को हो सकती हैं और एक साथ हो सकती हैं, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक 2 मंथ्स का प्रोटोकॉल होता है जिसमें मेडिसिन भी चलती हैं और फूड ट्रायल भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और उस 2 मंथ्स में हमें ये पता चल जाता है कि आपके डॉग को एटोपिक डर्मेटाइटिस है या फूड एलर्जी है या दोनों हैं। तो ये पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपके डॉग को एलर्जी है, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, बट डोंट वरी, वी विल फिक्स इट। अगर आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम है तो आप सिम्टम्स को मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रखना है अपने पेट को हेल्दी एंड रॉयल, तो फॉलो डॉक्टर शशांक गोयल। थैंक यू।